हेलो स्टूडेंट्स, हम अब शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड हाउ टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और हमने इससे पहले इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल किए हैं जिसमें मैंने डिटेल में एलिमिनेशन मेथड को समझाया हुआ है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, एक बार लिंक पर क्लिक करना और पहले वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार। आपको पता ही है वैसे तो कि पहले मेरा जो सिस्टम है वो यही रहता है कि पहले इंट्रोडक्शन, उसमें एग्जांपल कवर करते हैं, फिर एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी बेसिक बातें हैं, जो भी मेन बातें हैं वो हम डिस्कस कहाँ करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में करते हैं। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का 4 पार्ट है। इधर फर्स्ट पार्ट करेंगे, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो सब्स्टिट्यूशन हमने पहले कर लिया था, एलिमिनेशन को भी हम एग्जांपल में भी किया है हमने इससे पहले वीडियो में, अब भी करेंगे एक बार। तो पहले शुरू करते हैं एलिमिनेशन से, फिर उसके बाद करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन में मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल वाली वीडियो में भी, फिर से बता रहा हूँ एक बार डिटेल में, कि पहले ना ये डिसाइड कर लो अपने मन में कि किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मतलब खत्म करेंगे, समाप्त, विलुप्त, डिलीट करेंगे। किसी को भी करना इच्छा है आपकी, एक्स को करना चाहे वाई को करना, मैं ज़्यादा वाई को करता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप एक्स को भी करो। तो जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, वाई को या एक्स को, इनको क्वेश्चन मान लेना भैया ऐसे फर्स्ट और सेकंड। वाई को एलिमिनेट करना है तो वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, एक्स को करना है तो फिर एक्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सब बातें आपको मैंने पहले बता दी है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो मुझको y एलिमिनेट करना है तो मैं y के दोनों जो ये है ना कोफिशिएंट को सेम बनाऊंगा। तो यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पर भी क्या हो, 3 यहाँ भी हो, यहाँ तो है ही, यहाँ भी हो। तो मैं पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। दूसरी जो तो रहेगी नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये मैंने पहले जो वेरिएबल मुझको एलिमिनेट करने हैं उनको सेम बना लिया, उनको कोफिशिएंट मैंने सेम बना लिया। अब मैं इधर y को एलिमिनेट करूँगा तो क्या करूँगा, दोनों को एडिंग, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3y और ये है माइनस का 3y, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3y, 3y 6y, ये सब मैंने बताया भी था आपको। तो इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि दोनों कट जाएं, ये प्लस का 3y तो ये माइनस का 3y और ये कट गए। तो क्या बचा, अब इधर दोबारा देखते हैं, 3 और 2 5x, ये कैंसिल ही हो गया, 15 और 4 19, 5 गया अपॉन में तो 19 अपॉन 5, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। जब एक वैल्यू आ जाए तो इसको वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट कर देना इन इक्वेशन फर्स्ट में। 14 फर्स्ट, x की जगह 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। इसको ले जाओ इधर माइनस में तो 5 ये इधर गया तो 19 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आया, सो 5 5 सा 25 माइनस 19, समझ में आ रहा है। तो 25 माइनस के 19 6 अपॉन 5, सो द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो इस तरह हमने दोनों इक्वेशन सोल्व किए। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड कर लो दूसरे वेरिएबल की, और फिर उसकी हेल्प से दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे ये बुक में कहा है करना पड़ेगा, मगर एग्जाम में ऐसा नहीं आता। एग्जाम में कोई एक ही मेथड आता है करने की, दोनों नहीं आएंगे एक क्वेश्चन में कि भाई इसको एलिमिनेशन से भी करो या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करो, एक ही आएगा। फिर लिखते हैं इनको, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ यूज किया है एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। और अभी मैं इस क्वेश्चन को करूँगा इधर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वैसे तो मैं करना चाहता नहीं,
क्योंकि मैंने पहले करा दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपको खुद भी करना चाहिए वैसे, लेकिन बिकॉज सम डिमांड्स ऑफ सम व्यूवर्स, कुछ बच्चे कुछ व्यूवर्स हैं जिनको सारा काम कराया चाहिए, उसके लिए वो करना पड़ता है। ठीक है, चलो दोबारा लिखते हैं इनको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। याद करना ज़रा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने पहले किस तरह से किया था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो तो देखने में ईजी हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उससे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैंने निकाल ली इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस वाई, ध्यान देना x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस वाई। ठीक है, ये पुट करनी है दूसरी इक्वेशन में, सेकंड वाली में, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकंड। पहुँचो, 2x की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y और इज इक्वल टू 4। 2x की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2 5 इज 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 10 को भेज दो उधर माइनस में, तो 4, 10 गया उधर, तो माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ का, 5 गया अपॉन में, तो 6/5, द वैल्यू ऑफ y 6/5। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहुंचो, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह रखा 6/5, सो 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, तो 19/5। तो देखो बड़े ध्यान के साथ x की वैल्यू हमारी वही आ गई क्या जो पहले भी आई थी, थोड़ी देर पहले आई थी बराबर वाले बोर्ड के ही पार्ट में, 19/6/5 और 6/5। तो मतलब ये भी आज साबित हो गया कि चाहे आप एलिमिनेशन से करना चाहे सब्स्टिट्यूशन से करना, दोनों से आंसर सेम आता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। तो नोट करेंगे तुरंत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं किसको, y को, तो y के दोनों कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, ये 4 है ये 2 है, तो बस इसी को 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कहीं 4 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा एक सेकंड, पहले वाली ऐसी रहेगी, पहले तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, अब आएगी दूसरे वाली नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर, 2 2 जा 4x, ये तरीका है करने का, 2 2 जा 4y एंड 2 2 जा 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन जो बन के आई है नई वाली। ठीक, अब एलिमिनेट करते हैं y को, तो ऐड करो, क्योंकि ऐड करने पर 4y कट जाएगा तुरंत। क्या करेंगे इसको हम, एडिंग, ठीक है ना, एडिंग, 4y से 4y कैंसिल, 3x और 4x 7x, 10 और 4 14, 7 गया अपॉन में, तो 14/7, x की वैल्यू कितनी होगी भैया 2, और ये पुट कर दो आप कहीं भी जहाँ मन करें, फर्स्ट में सेकंड में, सेकंड में कर देते हैं पुट इन सेकंड, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 2 जब 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल माइनस के 2y 4 गया इधर, सो माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस 2 कैंसिल करो, 2 गया अपॉन में, सो y इज इक्वल टू 2/2, सो y इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही वैल्यू आपके सामने है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। दिस मेथड इज नॉन एज एलिमिनेशन मेथड। ये हमने कैसे किया है, एलिमिनेशन से। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी को। ठीक, तो फिर लिखते हैं वापस से, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब करते हैं इसको सेकंड, इसको करते हैं कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है,
तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और दूसरी में पुट कर देनी है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, क्योंकि वो देखने में मुझको ईजी लग रही है, इस वजह से कोई सी भी ले सकते हैं, ये सब पता ही है आपको, पहले से हमें सब सिखा दिया है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जरा इक्वेशन सेकंड में आओ, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, 2x, इस 2y को उधर भेज दो, 2 प्लस 2y, ये 2 गया अपॉन में, या छोड़ो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये वाला 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस वाई, 2x था ना, ये 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल करो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस वाई। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को लिया हमने और सिंप्लीफाई करके x निकाल लिया। ये कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पहुंच जाओ, 3x की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10, करो मल्टीप्लाई, 3 × 3, 3 की y में 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 प्लस 3y और 4y 7y इज इक्वल टू 10। 3 ले जाओ उधर माइनस में और डैट कर लूँगा, 3 उधर गया माइनस हो गया, क्या बचेगा 7, ये 7 गया अपोन में, तो क्या बचेगा 1। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, याद करो, थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू 2, सो बोथ वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। देखो सेम आ गया आंसर, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। नोट करो, देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पहली है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इज 9x इज इक्वल टू 2y, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो मैंने इसको यहाँ पर पहले इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना, तो दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में लिखी हुई हों, सब इधर है ना, उसमें इसमें x इधर है, बाकी दोनों इधर हैं, ठीक है, तो इनको भी पहले उधर ही लेके आओ, दोनों इक्वेशन सेम होने चाहिए देखने में फॉर्मेट में। 9x माइनस 2y माइनस के कितने 7 इज इक्वल टू कितना 0, इस तरीके से दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट सेम हो, ठीक। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, मुझे लगता है ब्लू वाले की इंक खत्म हो गई, इसकी इंक लानी पड़ेगी आज। चलो तो करें शुरू, किसको एलिमिनेट करना चाहोगे इस बार, हम सब कुछ में y भी करना है, इस बार x को कर लें जैसा आप कहो, ठीक है। x का कोएफिशिएंट इधर 3 है, इधर 9 है, क्योंकि x का इजी ही पड़ेगा, केवल इसको 3 से करनी पड़ेगी ताकि 9 बन जाएगा। y को भी कर सकते हैं, मगर फिर इसको 2 से करनी पड़ेगी, इसको 5 से करनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, कैसे कर लो। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को करो 3 से, 3 3 ज़ा 9x, 3 15 ज़ा 3 5 15 बाई 3 चौक 12, ये जुगत रहेगी दूसरे वाली, 9x माइनस के 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐड किया तो 9x और 9x 18x, एलिमिनेट तो नहीं होगा ना, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट वो लिखना सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज, 9x प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, एट 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 कैसे भी नहीं होती, ये कैंसिल हो गया। 15y माइनस के हैं, 2y प्लस के हैं, तो क्या बचेगा माइनस के 13y, माइनस के 12 प्लस के 7, तो व्हाट विल बिकम -5। सही हो गया, सही हो गया, बिल्कुल ठीक। तो माइनस के 13y, ये 5 गया उधर प्लस में, और माइनस के 13 आ जाएगा नीचे अपोन में, सो y की वैल्यू 5/-13, ठीक है। और ये पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, तो पुट कर रहे हैं इसको हम लोग फिलहाल फर्स्ट में, कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 × 5 = 25,
25/13 माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x प्लस इन दोनों का ऐसा करो, हमें ऐसे निकालना ना, इनको उधर भेज देते हैं। जब दोनों उधर जाएंगे ये गया उधर माइनस में, ये गया उधर माइनस में, -25/13 और माइनस के 4 गया उधर प्लस में। सो 3x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा इसका LCM, तो माइनस के 25, ठीक है, और 13 चौका 52, तो 3x इज इक्वल टू 12 में 5 गए 7, 4 में 2 गए 2, अपॉन कितना हो गया 13, 3 आ जाएगा नीचे अपॉन में। तो x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3, ये 3 भी नीचे आ गया, कैंसिल किया तो 9 हो गया, तो x इज इक्वल टू 9/13। सो द वैल्यू ऑफ x 9/13 एंड द वैल्यू ऑफ y इज कितना है, ये 5/-13। सो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, 9/13 एंड माइनस के 5/13। ठीक, नोट करो उसको। फिर इसी का देखते हैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ अब सोल्व करेंगे इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इन इक्वेशन को। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, फ्रॉम एन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, 3x इन दोनों को उधर भेज दिया, कोई भी इक्वेशन लो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को उधर भेज दिया, प्लस में चले गए, तो x इज इक्वल टू 5y प्लस 4/3, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी होती है, सेकंड में। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलो 9x की जगह क्या आ जाएगा, 5y प्लस 4/3, 9x की जगह रख दिया, माइनस के 2y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 2y माइनस 7, 3 3 जा 9, ये 3 गया अंदर मल्टीप्लाई में, 3 5 15y प्लस 3 चौक 12 माइनस के 2y माइनस के 7, 15y माइनस के 2y तो 13y, 12 में से 7 गए तो 5 बराबर 0। तो 13y इज इक्वल टू माइनस के 5, तो y इज इक्वल टू माइनस के 5/13। देखो पहले भी यही आई थी y की वैल्यू, ठीक है। ये कहाँ रखोगे, थर्ड में, और s निकल जाएगा। पुट इन थर्ड, x इज इक्वल टू 5y की जगह माइनस के 5/13 प्लस के 4 और अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 3, 5 5 25 माइनस के 25/13 प्लस 4, तो s इज इक्वल टू 13 आ जाएगा नीचे LCM, तो माइनस के 25 और 13 चौका 52, ये एक फ्रैक्शन है ऊपर, अब पूर्ण 3 अलग है, ये पता है आपको, सब सिखाया हुआ है मैंने। तो 52 माइनस 25 कितना बचेगा, 7 4 2 27 अपॉन 13 और अपॉन 3, वो ध्यान रखना जो सबसे नीचे है ना 3, ये यहाँ पर क्या जाए कंसिडर, ये यहाँ है 3 9 जा 7, तो x इज इक्वल टू 9/13, x की वैल्यू भी आ गई 9/13 एंड y की -5/13, सेम एज द ऑब्टेन इन द एलिमिनेशन मेथड। ठीक, नोट करेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पार्ट का मतलब, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में देखो दोनों इक्वेशन में फ्रैक्शन में आ गई है, x/3 प्लस 2y/3 माइनस 1x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये बात कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो पहले आपको फ्रैक्शन रिमूव करनी है वहाँ से। 3x/2 है यार, x/2 प्लस 2y/3, तो ठीक है। तो पहले ये फ्रैक्शन हटाओ, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 मतलब इन दोनों का जो LCM है ना, जो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का LCM है मतलब 6, तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, इसको करो 3 से, ताकि ये पहले फ्रैक्शन से हटें, थोड़ा इजी होगा। जो हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 6 और 3 से, इस मल्टीप्लाई का सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से मतलब नहीं है, ये तो हम इनको सिंपल से एक फॉर्म में लाने के लिए कर रहे हैं ताकि हमको कैलकुलेशन ईजी पड़े। मल्टीप्लाई
by 6 in equation first and 3 in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को 6 से करो, ध्यान देना जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 2y बाई 3 और माइनस 1 इंटू 6, दोनों तरफ करनी पड़ती है। और इसको किससे कर रहा हूँ 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन 3, 3 इंटू 3। जब 6 अंदर जाएगा ना तो 6x अपॉन 2, 6x अपॉन 2 प्लस 6 दूनी 12y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 6। और जब ये 3 अंदर जाएगा ना तो 3x माइनस 3 अंदर जाएगा ना तो 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। 2 3 जा 6, 3 4 जा y और ये वाला 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। दिस इज योर इक्वेशन। पहले हमने इक्वेशन थोड़ा सिंपल बनाया, अभी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल कि एलिमिनेशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन। पहले फ्रैक्शन से रिमूव किया मैंने इनको, पहले फ्रैक्शन से रिमूव किया। अब ये हमारे काम की रहेंगी, जो भी करना भी इनमें करना है आगे। पहले एलिमिनेशन करेंगे, उसके बाद इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। चलो तो पहले लगाते हैं इनमें एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें सोल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या करना होता है उसके लिए, सेम बनाओ कोफिशिएंट। देखो एक्स तो पहले सेम बना हुआ है, टेंशन खत्म। सब्ट्रैक्ट कर दो यहीं की सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमको तो वेरिएबल सेम बनाना होता है ना, एक्स पहले सेम बना हुआ है। और अगर प्लस करूँगा ऐड करूँगा तो 3 और 3 बन जाएंगे 6x। तो सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का माइनस हो जाएगा। साइन चेंज होते हैं ना सब्ट्रैक्शन वाले में, कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस 1y तो 5y और माइनस के 6 माइनस के 9 तो माइनस के 15। y इज इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 5 तो y इज इक्वल टू माइनस 3। एक वैल्यू तो गई आप, ये y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी पुट इन फर्स्ट। पहुँचो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। y की वैल्यू 3x प्लस 4 y की जगह माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। 12 गया उधर प्लस में तो 12 में से 6 गए 6, 3 गया अपॉन में तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड ये y की वैल्यू माइनस 3। तो एलिमिनेशन से तो हमने सोल्व कर दी, अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से और ख़त्म कहानी इस क्वेश्चन की। तो इसको नोट करो पहले, फिर देखते हैं इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी का देखते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। चलो तो क्या करूं, ये यहाँ से रब कर देता हूँ पहले इतना, है ना, क्योंकि ऊपर का तो क्वेश्चन सेम रहेगा ना मेरा। इसे भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है, और इसको भी हटाते हैं। क्या था इधर 3x, इधर भी क्या था 3x, ऐसे ही था ना क्वेश्चन, गिवन गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं लेता हूँ सेकंड इक्वेशन क्योंकि इजी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और 3x को उधर भेज दो तो क्या बचा इधर माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x को माइनस में ले आओ इधर, माइनस वाई, 3x इधर गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वैल्यू आ गई y की, माइनस के 9x प्लस 3, माइनस के 9 प्लस 3x, ठीक है, y की वैल्यू। ये कहाँ पुट करते हैं फर्स्ट में, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं जरा, 3x
प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। द्वारा देखना 3x प्लस 4y, ठीक है, -6। सो 3x 9 चौक 36 प्लस 4 किया 12x, 4 से मल्टीप्लाई कर दी ना अंदर, -6, 3 और 12 15x, 36 गया उधर तो माइनस के 6 प्लस के 36, सो 15x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। और अब कहाँ पुट करोगे, थर्ड में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आते हैं y इज इक्वल माइनस के 9 प्लस 3x, सो y इज इक्वल टू माइनस के 9 प्लस 6 मतलब कि -3, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। सोल्व हो गया है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।